फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हम अपना ही एक सॉफ्टवेयर जैसा कुछ बना सकते हैं जो डाटाबेस मेंटेन करता है। ये ऐसा है कि कोई ऑफिस भी हो सकता है या स्कूल भी हो सकता है, तो हम लोग अपना डाटाबेस सिक्योरली और सही तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके बना सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग सीखेंगे इसका तरीका, टेबल किस तरह से बनाते हैं, फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, क्वेरीज किस तरह से लगाई जाती है। तो इसे सीखने के लिए हम बिगिनर्स के लिए एक्चुअली शुरू कर रहे हैं, तो एकदम ही बेसिक से सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आप देखते रहिए। तो सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यू में जाएंगे, राइट क्लिक करके फिर थर्ड वाला ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, इसे क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही आपको ऐसा एक विंडो मिल जाएगा। और इस विंडो में आप देखिए यहाँ पे कुछ अगर दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ पे फाइल में क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे न्यू है, न्यू टैब में क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिख जाएगा, आपको ब्लैंक सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे डाटाबेस जो है, डाटाबेस का नाम आप स्टूडेंट रख दीजिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। देन you click here to create that database, we have to click here create. So this is the first table we can see here. हमें यहाँ पे अभी टेबल बनाने होंगे। तो टेबल में आम तौर पर क्या होता है, जो रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉलम्स क्या है, कॉलम्स फील्ड, फील्ड होता है यहाँ पे, फील्ड नेम। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आईडी, उसके बाद क्लिक टू ऐड लिखा हुआ है, मतलब हम लोग और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आईडी हो गया, फिर नेम हो गया, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, इस तरह से। तो ये सब हो गया फील्ड नेम। और फील्ड नेम जैसे कि किसी का नाम हम लोग लिख रहे हैं और उसका एड्रेस लिख रहे हैं, ये सब हो गया आपका रिकॉर्ड, इसे रिकॉर्ड कहा जाता है। यहाँ पे राइट साइड, लेफ़्ट साइड में टॉप कॉर्नर में देखिए आपको दिखाई देगा व्यू। तो व्यू में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाटा सेट व्यू और डिज़ाइन व्यू दिखेगा आपको, ठीक है। अभी जो है हमारा ये है डिज़ाइन व्यू, तो डाटा सेट व्यू है जो ग्रिड की तरह से है, ग्रिड की तरह आपको दिख रहा होगा। और ये नेक्स्ट हो गया यहाँ पे डिज़ाइन व्यू। तो हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाएंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए। डिज़ाइन व्यू क्लिक करते ही आपको पूछेगा टेबल नेम क्या आप रखना चाहते हैं, तो आप रख दीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, इतना कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए फील्ड नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और आईडी, और यहाँ पे आप साथ में देखिएगा एक की जैसा सिंबल है, मतलब ये हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की ज़रूरत ये है कि ये फील्ड हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिक बनाता है। जैसे कि सेम नाम का 2 या 3 स्टूडेंट भी हो सकता है एक क्लास में, तो रोल नंबर से हम लोग को पता चलता है कि कौन कौन है, और इससे हम लोग को क्लैरिफिकेशन रहता है अपने रिकॉर्ड्स के बारे में। तो आईडी जो है इसका एक डाटा टाइप होगा, तो डाटा टाइप यहाँ पे देखिए ऑटो नंबर, मतलब नेक्स्ट टाइम ये अगर 1 है अभी, तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक ये 2 हो जाएगा। इस तरह से और प्राइमरी की काम करता है और ऑटो की काम करता है। तो अभी यहाँ पे आईडी के नीचे हम लोग लिखेंगे सपोज नेम, और नेम के बाद हम लोग इसका डाटा टाइप रख देंगे टेक्स्ट, क्योंकि नाम अल्फ़ाबेट्स में ही होते हैं। और उसके बाद एड्रेस, ये भी अल्फ़ाबेट से, और फ़ोन नंबर ये है नंबर में होगा, तो ये नंबर में हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, और हमारे पास सपोज सिटी भी टेक्स्ट है,
और इसके बाद है एज, ये एज के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे डेट। अब हम नेक्स्ट फील्ड बनाएंगे फ़ोटो। फ़ोटो के लिए हमें स्क्रॉल लिस्ट में जाना पड़ेगा और अटैचमेंट ऑप्शन है, अटैचमेंट में क्लिक कर दीजिए फ़ोटो के लिए। नेक्स्ट ईमेल, इसके लिए हमें डाटा टाइप कौन सा लेना पड़ेगा, हाइपरलिंक। तो अब हम टेबल को टेबल तो हो गया हमारा ये। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे व्यू में जा कर के डाटा सीट व्यू में जाएंगे वापस। तो अब हमें टैब प्रेस करके नेम लिख लेना है, समझ लीजिए हारून लिखते हैं नाम, उसका एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस के बाद हम लोग लिखेंगे फ़ोन नंबर कुछ भी डाल के, फिर सिटी समझ लेते हैं, फिर से हम लोग डिफू ही लिख देते हैं। और एज मतलब यहाँ पे हम लोग को डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, तो हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं। और आप कुछ भी मत कीजिएगा, जो सही है वो ही डालिएगा डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे हम लोगों को अभी पेस्ट करना है फ़ोटो, तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और ऐड ऑप्शन में जाइए, और ऐड करते ही आपको ब्राउज़र में आपका खुल जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे आपका फ़ोटो है, आप फ़ोटो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर फ़ोटो नहीं है तो नहीं है, अगर फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो फ़ोटो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में अभी है नहीं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा फ़ोटो, अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। और ईमेल में आप ईमेल लिखिए gmail.com और फिर टैप कीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे जहाँ पे मैंने मेल आईडी लिखा है वो ब्लू हो गया है और वो अंडरलाइन भी हो गया है, और इसका मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू मेल। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा आ रहा है आपका, माउस ओवर कीजिए तो यहाँ पे दिखेगा आपको mail@gmail.com, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एक रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर चुके हैं हम लोग। और अब नेक्स्ट फिर से करने से आप देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ टैप करेंगे और यहाँ पे फिर से एक नया हम लोग ले लेंगे गैरी डिफू, और इसका भी कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स डाल दिया, तो यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं डालने हैं, यहाँ पे नंबर ही डाला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सिटी फिर से हम लोग ले लेते हैं, सपोज गुवाहाटी, और फिर से डेट ऑफ बर्थ आप एक जेन्युइन सा लीजिएगा, मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। और यहाँ पे आपको फ़ोटो अगर है तो फ़ोटो इंसर्ट करना है, और यहाँ पे फिर से एक मेल आईडी gmail.com आप ले लीजिएगा, एक मेल आईडी, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे आप देखिए आईडी के नीचे 1 और नेक्स्ट 2 ये ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि ये ऑटो नंबर था, मैंने 2 नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। और ये एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ये की यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि नंबर 2 फिर से नीचे आएगा। जैसे कि हारून नाम का एक, तो हारून नाम का शख्स और भी हो सकता है, या तो गैरी भी हो सकता है, 2-3, ठीक है। लेकिन इसे यूनिक बनाने के लिए हम प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं। ये जो 1 और 2 इस तरह से है, और 3, 4, 5 सो ऑन इस तरह से आते रहेगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी की का फ़ायदा क्या है, कि प्राइमरी की हम लोगों के रिकॉर्ड्स को यूनिक बनाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि टेबल कैसे बनाया जाता है, और ये डाटा सीट है। तो डाटा सीट किस तरह से बनाया गया है तो आप लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे इस कोर्स के साथ। तो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे फॉर्म, क्योंकि फॉर्म से हम लोग को
पता चलता है कि वो दिखेगा किस तरह से। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन कुछ भी अपडेट करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्म किस तरह से दिखता है, या तो कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं तो वो फॉर्म किस तरह से दिखता है ऑनलाइन, तो उस तरीका का फॉर्म हम लोग बनाएंगे अभी आगे जा कर के। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कि होम के साइड बगल में ही आप देखेंगे क्रिएट लिखा हुआ है, तो क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाकर के आपको यहाँ पे दिखेगा फॉर्म विजार्ड, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लैंक फॉर्म ले लो, ठीक है। तो ब्लैंक फॉर्म में क्लिक करता हूँ मैं, तो ये हो गया एक ब्लैंक फॉर्म, ठीक है। तो ये एक ब्लैंक फॉर्म है और हमें पहले कहाँ जाना है, यहाँ पे आप राइट टॉप में देखिए व्यू में जाकर के डिज़ाइन व्यू है, डिज़ाइन व्यू में चले जाइएगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको ग्रिड आएगा बहुत सारा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टेबल है उसका फर्स्ट फील्ड था आईडी, तो आईडी हमें डबल क्लिक करना है, तो ये आईडी आ गया। और उसके बाद फिर नेम ये भी आ गया, फिर एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, फिर एज, फ़ोटो, ईमेल, ठीक है। अब हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये ईमेल एड्रेस है तो हमें इसे नीचे रखना था, ठीक है। यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इसे हम लोग नीचे ले आएंगे, ठीक है। अभी ये जो आईडी है, आईडी को हम क्या करेंगे, आईडी यहाँ पे ही रख देते हैं। फ़ोटो को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं इस जगह, ठीक है। एज यहाँ पे ठीक ही है अपनी जगह पे, थोड़ा सा हम लोग गैप कर देते हैं। यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ पे हम लोग रखना चाहते हैं। ये सिटी आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग एडिट भी कर सकते हैं चाहते हैं, तो जैसे कि ये फ़ोन है तो फ़ोन के जगह कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। तो मतलब हमें फॉर्म इस तरह से एडजस्ट करना है जैसे कि वो एट्रैक्टिव दिखे। तो अभी मैंने मोटा मोटी एक एडजस्टमेंट कर लिया है अपना फॉर्म का। तो अभी तक तो हम लोग है डिज़ाइन व्यू में, तो अभी फॉर्म व्यू में चलते हैं। फॉर्म व्यू में जाकर के हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से दिखता है। तो ये रहा हमारा फॉर्म। तो जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले आईडी 1 आया है, उसके बाद जो बाकी रिकॉर्ड से वो सब ही आ रहे हैं और फ़ोटो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग, ये एक फॉर्म है, तो हम लोगों ने कितने रिकॉर्ड्स डाले थे, 2 रिकॉर्ड्स डाले थे वहाँ पे डाटा शीट में। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड है। और हम लोग अगर न्यू रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे नेक्स्ट नीचे एक ऑप्शन है, आप देखिए, हाँ ये रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2, फिर से हम लोग प्रेस करते हैं तो न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप प्रेस कीजिए, नेम लिख लेते हैं, समझ लीजिए बीरजू, नेक्स्ट लिखते हैं एड्रेस, दिल्ली, फिर फ़ोन नंबर हम लोग कुछ डाल देते हैं, फिर सिटी, ये भी क्या दिल्ली लिख देते हैं। जस्ट लर्निंग पर्पस है इसलिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप मीनिंगफुली लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट भी आप मीनिंगफुली कुछ डाल लीजिएगा। और ईमेल एड्रेस @gmail.com। और यहाँ पे फ़ोटो डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड में जाइए और फ़ोटो आप कहाँ पे रखे थे उसे ढूंढ करके आप उसे डबल क्लिक। तो चलिए फ़ोटो के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं। तो
डेस्कटॉप में जा कर के देखते हैं। डेस्कटॉप में यहाँ पे एक फ़ोटो मुझे मिला, वो पासपोर्ट जैसा तो फ़ोटो नहीं है मेरे पास, पर एक फ़ोटो मुझे मिल गया। तो चलिए और एक फ़ोटो हम लोग ट्राई करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे इस रिकॉर्ड में हम लोग डालेंगे, ऐड में जाएंगे, फिर ओके, एक फ़ोटो था, कुछ ठीक ही था, ये हो गया एक। तो अभी तक हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया है, ये फॉर्म है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 3 रिकॉर्ड डाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो 1 2 3 इतना ही रिकॉर्ड से, और नया रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए तो ये नया रिकॉर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हैं। बटन ऐड करने के लिए हम लोग पहले चले जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाकर के हम लोग को यहाँ पे ये देखिए, ये बटन ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाकर हम लोग बटन ऐड कर सकते हैं। बटन ऐड करने के लिए इसे प्रेस कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को बटन कहाँ पे चाहिए, सपोज़ यहाँ पे हम लोग ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह से ये एक बटन हो गया। तो ये बटन किस चीज़ के लिए हम लोग ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे कैटेगरी से आप देखेंगे रिकॉर्ड नेविगेशन, फिर रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टॉप में जो है यहाँ पे कैटेगरीज में जो है रिकॉर्ड नेविगेशन और फाइंड नेक्स्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करते हैं और ये नेक्स्ट करके फिनिश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लास्ट रिकॉर्ड का बटन बन गया है। तो लास्ट रिकॉर्ड से हम लोग को क्या समझ में आता है कि मतलब हम लोग को जो लास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड डाला था वो आएगा। चाहे ये यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन लास्ट रिकॉर्ड बटन प्रेस करते ही वो लास्ट वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर से और एक नया बटन ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस पर हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन में क्या क्या है। ठीक है, प्रिंट रिकॉर्ड ऑप्शन है, तो प्रिंट रिकॉर्ड में जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ही ले लेते हैं, मतलब वो जो बटन है उसके ऊपर क्या दिखेगा, तो प्रिंट रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट कर दीजिए और ये फिनिश। देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया, प्रिंट का बटन यहाँ पे रेडी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सेकेंड वाला कैटेगरी सेव। यहाँ पे आप देखिए एक्शन में सेव है, तो सेव रिकॉर्ड में ले लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर सेव रिकॉर्ड जो लिखा है इसे हम लोग लिख देंगे सबमिट, SUBMIT हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये सबमिट आ रहा है, मतलब हम लोग जो अपना रिकॉर्ड अभी तक डाले हैं उसे सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नीचे। ठीक है, ये सब हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ये दोनों हम लोग एक साथ रख देते हैं, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, आपको अगर किसी और तरह से अच्छा लग रहा है तो आप उस तरह से इसे पेस्ट कर दीजिएगा। हम लोग और एक बटन लेते हैं। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिलीट रिकॉर्ड भी एसेंशियल है, तो हम लोग इसे भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, हम लोग सिर्फ डिलीट ही रखेंगे। ये देखिए डिलीट का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, तो आपको जो जो लग रहा है कि ये एसेंशियल है आपके फॉर्म के लिए, आप उसे ले लीजिएगा और उसे इस तरह से, जिस तरह से मैंने कस्टमाइज़ किया है आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब फॉर्म किस तरह से दिखता है वो देखेंगे फॉर्म व्यू में।
देखिए इस तरह से दिख रहा है अभी। अगर आपको डिलीट करना है, समझ लीजिए आपको ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है मेरा, उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर येस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम इसे नो कर देंगे। हम लोग और एक बार डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए मेरा मकसद ये था कि मैं और एक बटन लूँ, और ये बटन मैं लूँगा इसलिए नेक्स्ट बटन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए ये है नेक्स्ट, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड ही रहने देता हूँ और इसे अभी फिनिश कर देता हूँ। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने इसीलिए लिया कि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि जैसे कि मुझे डिलीट करना हो तो मैं नेक्स्ट करके उसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फिर से वापस चले जाते हैं फॉर्म व्यू में। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने सीखा डाटा शीट, पहले से शुरू में सीखा कि डाटा शीट कैसे बनाते हैं, फिर टेबल, फिर ये फॉर्म हम लोगों ने ब्लैंक फॉर्म लेकर के ही बनाया है। तो आप इसे फिर से अच्छी तरह से देखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग सीखने जाएंगे कि क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट की जाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि और एक वीडियो नेक्स्ट हम लोग लाएंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से देखें और सीखें और कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।